Hello students, this is Dheeraj Kumar, your English facilitator. In this video lecture, we will cover and continue the chapter Birth written by A.J. Cronin. We did almost half the chapter and today we will continue it. I think we were at page number 67. When after so many efforts and struggle द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस, कि बच्चा जो है इतने एफर्ट्स के बाद भी, डॉक्टर एंड्रयू के एफर्ट्स के बाद भी लाइफलेस पैदा हुआ. एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड. अब वो उस स्टिल फॉर्म हेयर मीन्स डेड चाइल्ड या लाइफलेस यू कैन से, कि वो उस स्टिल फॉर्म को देख रहा था कई देर. अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू, एक कंपकपी सी, एक हॉरर की, एक डर की कंपकपी सी उसके अंदर दौड़ गई. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, क्यों डर गया वो? क्योंकि उसने आफ्टर ऑल प्रॉमिस किया था. किन से प्रॉमिस किया था? मॉर्गन्स के साथ, यानी मॉर्गन फैमिली के साथ. His face heated with his own exertions chilled suddenly. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligations towards the mother who was herself in a desperate state. उसका फेस जो इतने एक्सर्शंस के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद हीट हो गया था, गर्म हो गया था, इतनी देर एफर्ट करने के बाद एकदम से ठंडा पड़ गया उस बच्चे को देख के, कि बच्चा जो है वो लाइफलेस कैसे है. और उसके बाद जो है वो बड़ा हेजिटेट फील कर रहा था कि पहले वो इस बच्चे को रिससिटेट करे. रिससिटेट मीन्स रिवाइव. इस बच्चे पे ट्राई करे इसको ज़िंदा करने में, या फिर उसकी मॉरल ड्यूटी ये भी बनती थी कि मदर को अटेम्प्ट करे, जो कि खुद इतनी बेबी को बर्थ जन्म देने के बाद इतनी डेस्परेट कंडीशन में पड़ी थी. भी वो सोच रहा था भी बच्चे को अटेंड करूं या माँ को अटेंड करूं. द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली. और वो इस डायलेमा में था. डायलेमा when we can't decide what to do, कि ये करूं या वो काम करूं, तो वो डायलेमा जो है इतना अर्जेंट था कि वो उसको कॉन्शियसली का केयरफुली जो है उसको डिसाइड नहीं कर पा रहा था भी क्या चीज़ पहले करे. ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of the ether, upon her side. अब blindly, instinctively क्या होता है? नेचुरली. उसने जो है नेचुरली बिल्कुल ब्लाइंडली फटाफट जो है बच्चे को, नर्स को पकड़ाया बिना सोचे समझे, जल्दी से. जो उसने अंदर से डिसाइड किया अपने आप ही, नेचुरली हो गया. उसने कोई ये नहीं देखा पहले ये करूं या वो. उसने बच्चे को, नर्स को पकड़ा के जल्दी से सुजैन मॉर्गन को अटेंड किया, जो कि अभी भी बड़ी कोलैप्स होता है, लाई डाउन आफ्टर स्ट्रगलिंग. ऑलमोस्ट पल्सलेस, पल्स भी बिल्कुल ना के बराबर ही चल रही थी. नॉट येट आउट ऑफ द ईथर. ईथर मीन्स अनकॉन्शियसनेस. वो तो एक, क्योंकि अनस्थीसिया भी दिया हुआ था, वो बेहोशी की हालत में थी. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ फ्रेंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. एबिंग स्ट्रेंथ मीन्स बिकमिंग वीकर, जो और वीक होती जा रही थी. फ्रेंटिक रेस, क्विक. तो उसकी जो हेस्ट थी, जो जल्दबाजी थी, वो बड़ी डेस्परेट टाइप की थी.
क्योंकि उसको मदर को भी बचाना था और बच्चा भी उसने देखा लाइफलेस पैदा हो गया है, तो आदमी थोड़ा सा डेस्परेट कंडीशन में आ ही जाता है। और उसकी स्ट्रेंथन भी सॉरी कम हो रही थी। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्योल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। और उसको बस एक पल ही लगा, उसने फटाफट वो एक कांच की शीशी आती है जिसमें से उसने दवाई लेनी थी, वो एम्प्योल वो कंटेनर को बोल सकते हैं हम। जैसे एक शीशी ली, उसको ऊपर से तोड़ा और उसमें से मेडिसिन इंजेक्ट की। देन ही फ्लंग डाउन द hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman, flaccid, soft and weak, unsparingly, without caring about others' feelings. Flung means threw. तो उसने वो शीशी तोड़ के उसमें से सिरिंज भरी, और वो सिरिंज जो है वो मतलब एक तरह से फटाक से उसको जो है उस फ्लैसिड वुमेन को, उस वीक सॉफ्ट वुमेन को लगा दी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर। और कुछ मिनट के बाद उसने देखा कि उसके इस एफर्ट्स के बाद उस लेडी का हार्ट जो है उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई थी, अब थोड़ा धड़क रहा था अच्छे से। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, अब उसको लगा कि अब वो उसको सेफली छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो। ही स्वंग राउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, वो एकदम से मुड़ा और उसके जो बाल थे वो पसीने की वजह से उसकी ब्रो के साथ जो है डैम्प ब्रो जो गीली हो गई थी पसीने से एफर्ट्स के बाद, उसके साथ चिपक गए थे। फटाक से वो घूमा और उसने कहा, वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है। अब वो चीज़ उसने नर्स से पूछी। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर, मिडनाइट डर गई, उसने एक फ्राइटन जेस्चर लुक दी। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, उसने तो उसको डेड समझ के या डेड मान के डिक्लेयर करके उसने तो उसको बेड के नीचे रख दिया था। और जेस्चर उसने यही दिया कि उसने देखा भी बेड के नीचे, एक थोड़ा सा इशारा हो गया जैसे भी बेड के नीचे रख दिया था उसने तो। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन, एक ही पल में एंड्रयू जो है नीचे झुका घुटनों के बल। फिशिंग अमंगस्ट द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। फिशिंग मीन्स सर्चिंग, सोडन सॉक्ड या वेट यू कैन से, कि उन गीले न्यूज़पेपर के बीच में बेड के नीचे उसने बच्चे को तलाशा। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और फिर बच्चे को बाहर निकाला, पेपर्स के बीच में गीले पेपर पड़े थे। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड, बड़ा परफेक्टली लड़का हुआ था वो। द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो, टैलो द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सॉफ्ट कैंडल्स एट्सेट्रा। तो वो बिल्कुल टैलो की तरह जो है उसकी बॉडी जो है वो बड़ी वाइट और सॉफ्ट थी। और लिम्प मीन्स लाइफलेस, वॉर्म इसलिए थी क्योंकि अभी पैदा हुआ था वो। द कोड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, स्लैश्ड मीन्स कट, क्योंकि जल्दबाजी में उसने वो कोड काटी थी जो मदर और बेबी को जोड़ने का काम करती है। वो स्टेम सेल जो स्टेम कोड जो थी वो एक मतलब टूटी हुई उसी के साथ पड़ी थी। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, द हेड लोड ऑन द थिन नेक, द लिम्ब सीम्ड बोनलेस। जो स्किन थी वॉज ऑफ लवली टेक्सचर, बड़ा सुंदर प्यारा वो लग रहा था, वो बॉडी लग रही थी स्मूथ, बड़ी सी टेंडर सी सॉफ्ट सी। और उसका जो हेड था लोल्ड मीन्स हंग लूजली,
ऑन द थिन नेक, क्योंकि वो लाइफलेस था तो गर्दन बिल्कुल ऐसे झुकी पड़ी थी उस पर, उसकी पतली सी गर्दन पर उसका जो हेड था वो ऐसे गिरा पड़ा था, झुका हुआ मतलब। द लिम्स सीम बोनलेस, और उसके जो बॉडी पार्ट्स थे, जो अंग थे, वो बड़े बोनलेस से लग रहे थे, जैसे उनमें हड्डियां होती नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं पैदा होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं। स्टिल नीलिंग, एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन। अभी भी वो झुका हुआ था नीचे की तरफ। एंड्रयू ने बच्चे की तरफ देखा विद अ हैगर्ड, हैगर्ड मीन्स टायर्ड फ्राउन, त्योरी सी चढ़ा के आँख पर, थका हुआ था क्योंकि एफर्ट्स करके। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, उस वाइटनेस का एक ही मीनिंग था, स्फिक्सिया पैलिडा। एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस raised back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used। जैसे उसने उसकी बॉडी को देखा उसमें पूरी वाइटनेस थी, क्योंकि अगर खून का दौरा चल रहा हो तो पिंक सी कलर की बॉडी होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल पेल सा पड़ा हुआ था, वाइटनेस थी उसकी बॉडी पे। तो उसने, उसके दिमाग में तुरंत वो आया कि ये कौन सी कंडीशन है इसकी। पैलिडा होती है अनकॉन्शियस कंडीशन, और सिफिक्सिया में क्या होता है, अनेबल टू ब्रीथ, भी उसमें सांस नहीं चल रही थी, उसकी कंडीशन अनकॉन्शियस वाली थी। तो उसका माइंड फटाक से, उसके माइंड में आया कि ये तो स्मैरिटन में उसने ये ट्रीटमेंट, उसको कोई ध्यान आ गया ऐसा भी ये ट्रीटमेंट, ये तो वो वाली कंडीशन है तो इसमें वो वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, तुरंत खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स। थ्रू आउट हेयर मीन्स फोर्स टू गो, उसको फटाक से बोला जल्दी जाओ, गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर आओ। एंड बेसिन्स टू, और कुछ बेसन्स भी लेकर आना। बेसन्स मतलब जिसमें पानी वो डाल सके, ऐसे बर्तन। क्विक क्विक, जल्दी जाओ कहता है। बट डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड। पैलिड मीन्स पेल, और फॉल्टर्ड मीन्स हेजिटेटेड। उसको लग रहा था भी डॉक्टर साहब अब क्या करेंगे, बच्चा तो मर गया है या लाइफलेस है। तो वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी उस बच्चे की बॉडी को देखकर। क्विक ही शाउटेड, उसने चिल्ला के बोला उसको, भी जैसा बोला गया जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, स्नैचिंग मीन्स क्विकली टेकन, जल्दी से एक ब्लैंकेट उसने खींचा, उठाया। ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उसने उस बच्चे को उस ब्लैंकेट के ऊपर रखा। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो होती है, उसने अपना स्पेशल मेथड जो रेस्पिरेशन का वो स्टार्ट कर दिया। द बेसिन्स अराइव्ड, वो बेसन्स आ गए। बाउल्स कह लो, यू कैन से बाउल्स, बड़े बड़े बर्तन कह लो, जिसमें द यूअर, यूअर हेयर मीन्स लार्ज जग। एंड बिग आयरन कैटल आ गई, मतलब ये सामान वो ले आई नर्स। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू द बेसिन, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। फिर जल्दी से उसने क्या किया, उसने एक में तो ठंडा पानी डाल दिया और दूसरे में ठंडा और गर्म मिक्स कर दिया, जितना उसने हाथ डालकर देख लिया, जितना हाथ को मतलब टॉलरेट वो कर सकता था। देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन इन द टू, नाउ प्लंजिंग इन टू द आइसी, नाउ इन टू द स्टीमिंग बाथ। स्टीमिंग मतलब ल्यूक वार्म सा वाटर, जो कोसा कोसा पानी होता है, जैसे ठंडा गर्म मिक्स था ना। तो फिर उसके बाद वो जगलर की तरह, जगलर कौन होते हैं, जो वो एक दो तीन बॉल को अपने हाथों में उछालते रहते हैं, जगलिंग दिखाते हैं। तो उस जगलर की तरह उसने बच्चे को कभी तो ठंडे पानी में डाल दिया, आइसी पानी में, कभी उस स्टीमिंग बाथ में डाला। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए उसको ये काम करते हुए को, 15 मिनट हो गए। वो कभी उसको ठंडे पानी में डाल रहा था, कभी गर्म पानी में डाल रहा था। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज ब्लाइंडिंग हिम। पसीना जो है, क्योंकि उसको अपने फेस साफ करने का तो टाइम ही नहीं था, पसीना जो है बहकर उसकी आंखों में
आ गया था और उसको धुंधला सा दिखाई दे रहा था, मतलब आंखों में जैसे पसीना चला जाता है। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक बाजू की स्लीव भी जो है नीचे, मतलब नीचे की तरफ झुकी हुई थी, ड्रिपिंग, वो भी पानी में गीली हो रही थी, यानी बर्तनों में जब वो हाथ से बच्चे को इधर उधर डाल रहा था। हिज ब्रेथ केम पेंटिंगली बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी खुद की सांस जो है वो खुद तो हाँफने लग गया। पेंटिंग मीन्स जोर जोर से सांस लेना। ये काम करते करते 15 मिनट जो है वो खुद हाँफने लगा, लेकिन जो लैक्स बॉडी थी, लैक्स बॉडी जो सॉफ्ट बॉडी थी, नॉट स्ट्रिक्ट, उस बच्चे की बॉडी में सांस नहीं आ रही थी जो कि चाहिए थी। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस। अब मान लो हम इतना एफर्ट करें और कोई रिजल्ट ना मिले, तो वो जो डेस्परेट सेंस थी वो उसके ऊपर हावी होने लगी। रेजिंग मीन्स फीलिंग, होपलेसनेस की फीलिंग आने लगी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कंस्टरनेशन while there, pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. वो साथ साथ महसूस भी कर पा रहा था, क्योंकि एफर्ट तो वो कर रहा था सारे, लेकिन उसको ये भी दिख रहा था कि ये जो मिडवाइफ है, जो नर्स है, वो उसको बड़े कंस्टरनेशन, मतलब एक निराशा वे में, स्टार्क मतलब सीवियर, डिसमे भी देख रही है भी ये पागलों की तरह लगा हुआ है बच्चे को जिंदा करने में, जो कि लाइफलेस पैदा हुआ है। और दूसरा, वहाँ पर एक लेडी और थी जो मिसिज मॉर्गन की मदर थी, वो दीवार के साथ सट के खड़ी हुई थी और उसने अपना जो हाथ है वो गले की तरफ, मतलब गला जो है उसने हाथ से पकड़ा हुआ था ताकि कोई चीख ना निकल जाए, क्योंकि वो लोग 20 ईयर्स के बाद उनके घर में कोई खुशी आने वाली थी, बच्चा पैदा हुआ था और वो भी लाइफलेस हो गया। तो वो, उसका मन तो था भी चिल्लाऊं, ज़ोर ज़ोर से रोऊं, लेकिन वो अभी उसके एफर्ट्स देख रही थी, उसकी आंखें भी उसी पे टिकी हुई थी, उस ओल्ड वूमन की। He remembered her longing for a grandchild as great as had been her daughter's longing for this child. वो सोच रहा था कि किस तरह से डेस्परेट हैं वो बड़े उस अपने ग्रैंड चाइल्ड को लेकर, और उसकी बेटी को भी जो है इतने टाइम बाद बच्चा हुआ था, वो कब से उसकी वेट कर रहे थे, सारी फैमिली जो है। ऑल डैश्ड अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो व्यर्थ साबित हो रही थी, बियॉन्ड रेमेडी, कोई इलाज उसका हो नहीं पा रहा था। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, फर्श पे जो है, ड्रैगल मीन्स डर्टी और वेट, सब ऐसे कीचड़ टाइप सा हुआ पड़ा था, पानी गिरा हुआ था, सब ढेर सा बन लगा हुआ था, चीज़ें भी सब बिखरी सी पड़ी थी हौच पौच में। स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टावल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड द चाइल्ड which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. Stumbling over a shopping towel. Shopping means wet towel. Stumbling, tripping, जब हमारा पैर अटक जाता है, कहीं गिरने वाले हो जाते हैं हम जैसे, तो ऐसे ही कोई गीला टॉवल नीचे पड़ा था, उससे अटक के वो गिरने की पोजीशन में आ गया था, अटक गया होगा उस पर। तो एंड्रयू के हाथों से वो बच्चा जो है फिसलने ही वाला था, क्योंकि वो बड़ा गीला और स्लिपरी सा हो गया था उसके हाथों में, और वो वाइट फिश की तरह लग रहा था, और वो उसके हाथ से फिसलने वाला था, क्योंकि वो एक शॉपिंग टॉवल पे से अटक के गिरने लगा था, गिरा नहीं मतलब। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। अब जो मिडवाइफ थी वो थोड़ी धीमी आवाज़ में विम्पर्ड, चिल्लाई, बुड़बुड़ा रही थी वहाँ,
बी फॉर गॉड सेक कहती है डॉक्टर बच्चा स्टिल बोर्न है, बोर्न डेड है। भी आप क्या मेहनत कर रहे हैं इस पे। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर, हीड मीन्स टू पे अटेंशन। एंड्रयू ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन अ वेन फॉर अ हाफ एन आवर ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, rubbing the child with a rough towel, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breath into that limp body. एंड एंड्रयू ने उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने एफर्ट्स करने में लगा हुआ था। बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर ऑल एन आवर, 1 घंटे से बेचारा व्यर्थ में इतनी मेहनत कर रहा था। अब वो मेहनत व्यर्थ तो नहीं थी, व्यर्थ तो होती है क्योंकि रिजल्ट ही उसका कोई नहीं आ रहा था, इसलिए उसको व्यर्थ बोला गया है। भी बेकार में उस इतनी मेहनत कर रहा था, क्योंकि जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता वो बेकार ही कही जाती है। ही स्टिल परसिस्टेड मीन्स कंटिन्यूड। उसने सोचा कि एक लास्ट एफर्ट और करता हूँ। उसने क्या ट्राई किया, रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल। उसने बच्चे की बॉडी को रफ टॉवल के साथ रगड़ा। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट, उसने उसको दबाया क्रश टाइप में, और रिलीज द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से उसकी छोटी सी चेस्ट को दबाया। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, ताकि उस लाइफलेस बॉडी के अंदर कोई ना कोई सांस चल पड़े। उसने एक लास्ट ट्राई ये भी की कि अपने हाथों से उसकी चेस्ट को, लिटिल चेस्ट को प्रेस किया, ताकि कोई ना कोई सांस उसमें आ सके। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।